हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू इंडिया ने रिसेंटली जो राइस है उसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। तो इस चीज को हम जानेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वर्ल्ड पर। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो अफ्रीकन नेशंस, साथ ही साथ पाकिस्तान, जिन्होंने हाल ही में भी उनको IMF से लोन मिला है, जैसे तैसे तो वो गरीबी से निकल रहे थे, लेकिन अभी वापस से चीजें जो है वो उनके लिए भी इतनी आसान नहीं रहने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत ने हाल ही में शुगर जो एक्सपोर्ट करते हैं वो रेगुलेट कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हम देखेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में है, भारत भी कहीं ना कहीं ये जो स्लो डाउन है इस चीज को विटनेस कर रहे हैं। और साथ साथ में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये भी आती है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाएगा कि 500 से ज्यादा दिनों तक वॉर जारी है, उसमें जो ब्लैक सी ग्रेन डील इनिशिएटिव था जिसके तहत जो यूक्रेन वीट एक्सपोर्ट किया करते थे अब वो वीट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे तो रशिया भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर है, अब वो भी वीट एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो ये चीजें अगेन, वीट तो वैसे ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट ग्रेन था जो कि कम हो चुका था और इसका दाम आने वाले समय में बढ़ जाने वाला ही है, जिसका प्रभाव अगेन अफ्रीकन नेशंस, भारत जैसे सभी कंट्रीज पर पड़ेंगे। लेकिन अब क्योंकि ये भारत ने जो स्टेप लिया है, ऑब्वियसली इसके पीछे का कारण जो है वो उन्होंने ये बताया है कि भारत में आप देखोगे तो एल नीनो रहने वाला है, वर्षा कम होने वाली है। इस वजह से भारत पहले तो हमारे जो अपने लोग हैं हम उनको बचाने की कोशिश करेंगे, उनके फूड सिक्योरिटी में कोई खतरा ना आए। तो ये बहुत बोल्ड डिसीजन है, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है ये चीजें अभी हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेसिकली आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं राइस का होर्डिंग रोकने के लिए यूएसए आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वहां पे लोग भाग रहे हैं। मतलब यूएसए में हालत ये है कि जो ज्यादातर इंडियन अमेरिकन है, ज्यादातर तो अमेरिकन राइस कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन जो इंडियन अमेरिकन है स्पेशली जो साउथ इंडिया से गए हैं आप देखोगे तो वो भर भर के मार्केट्स में जा रहे हैं कि हाँ चलो वो राइस ज्यादा से ज्यादा वो होल्ड करके रख सके। और इसीलिए अभी वहां पे ये हो गया है कि एक इंसान जो है वो एक राइस बैग ही ले सकता है, तो होर्डिंग ना हो इसके लिए आप देखोगे तो यूएस वगैरह में चीजें जो है वो इस तरीके से चल रही हैं। साथ साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ओवरऑल इंडिया का जो राइस एक्सपोर्ट बैन है वो डेकेड हाई प्राइसेस जो है वो स्पाइक कर सकता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे जैसा कि आपको हम बताएं कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। रिटेल इन्फ्लेशन ऑलरेडी भारत में भी ज्यादा है, टमाटर से लेकर के यहाँ ग्रीन चिलीज के दाम यहाँ पे भी बढ़े हुए हैं, लेकिन ये सीजनल है। लेकिन आप वर्ल्ड इकोनॉमी में देखेंगे तो ये रिटेल इन्फ्लेशन वहां पर भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और ये और भी ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के उनके पॉकेट पर और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट राइस एक्सपोर्टर है। ये शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड है एज पर 2022-23 और ये डेटा आप देखेंगे ब्लूमबर्ग का है, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत जो है वो लगभग 40% जो राइस का एक्सपोर्ट है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे 40% अकेले का जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो भारत के द्वारा किया जाता है। और इस वजह से आप देखेंगे एक समय ये भी आया है कि चाइना ने भी भारत से राइस को इंपोर्ट किया है। इवन वियतनाम भी एक समय में भारत से राइस उन्होंने इंपोर्ट किया है, जबकि वियतनाम आप देखेंगे तो इस चार्ट में है, लेकिन इसके बावजूद भारत का जो आप देखेंगे चावल का जो क्वालिटी है, खाने का जो टेस्ट है, जो अरोमा है, बहुत सारी चीजें हैं और ये नॉन बासमती है, इनको मतलब भारत सरकार ने रेगुलेट किया है। तो ये इसका डिमांड काफी ज्यादा है और इस वजह से आप देखेंगे तो भारत का ओवरऑल राइस एक्सपोर्टर में भारत टॉप पर है। हालांकि इसका एक ड्रॉबैक भी है क्योंकि राइस वो क्रॉप है आप देखेंगे तो वाटर सेंसिटिव, मतलब वाटर इंटेंसिव है, बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत है इसको। और इस वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हम पानी भी कई बार हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वाटर ऑलरेडी ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो कम होता जा रहा है। तो हमको ये क्रॉप वैसे भी कम प्रमोट करना चाहिए, मिलेट्स वगैरह इन चीजों को। तो ये अभी तक का मतलब हमने समझा है। साथ साथ में आप देखोगे तो भारत का जो एक्सपोर्ट बैन है, जैसा कि हमने देखा कि ग्लोबल फूड प्राइसेस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाफ ऑफ इंडियाज राइस एक्सपोर्ट्स जो है वो 10.3 मिलियन का वो नॉन बासमती व्हाइट राइस से ही बना हुआ है। इसका इंपैक्ट बांग्लादेश से नेपाल तक, साथ साथ में अफ्रीकन नेशंस जो है उन सभी पर पड़ने वाला है। और एल नीनो भी सबसे बड़ा कारण बताया गया है कि एल नीनो की वजह से, और आप देखोगे तो 13.9% बताया गया है FAO का ऑल राइस प्राइस इंडेक्स के हिसाब से कि इस प्रकार से डेटा जो है वो यूएन बॉडी ने प्रेजेंट किया है। अब हम एल नीनो के बारे में देख लेते हैं कि एल नीनो क्या है। बेसिकली भारत में वर्षा इस साल कम होगी, ये एल नीनो बताया जा रहा है। अभी तक तो आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया जो है वो फ्लडेड पड़ा हुआ है, तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण है। एल नीनो कुल मिलाकर के ये है कि जो मॉनसूनल रेनफॉल होता है वो कम होगा। अमूमन आप देखेंगे तो यहाँ पर एल नीनो के वजह से ला नीना जब होता है, जो नॉर्मल कंडीशंस है, तो भारत के तट पर अच्छी वर्षा होगी। लेकिन एल नीनो जब होगा तो ये रेनफॉल जो है वो साउथ अमेरिका में चला जाएगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है यहाँ पे ड्रॉट होगा। तो ये एल नीनो कंडीशंस में आपको देखने को मिल जाएगा। ये वार्म वाटर आप देखेंगे पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया से जो है यूजुअली वो इधर होता है, वो इधर शिफ्ट हो जाता है साउथ अमेरिका के रीजन में, जिसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा
टाइफून्स वगैरह और रेनफॉल वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, हरिकेन्स वगैरह ज्यादातर, और इस तरफ में पूरा का पूरा ड्रॉट हो जाता है। ये एल नीनो है, यानी कि भारत ऑलरेडी जो है वो एल नीनो से ग्रसित रहने वाला है। तो इस वजह से भारत ने अपने देश के लोगों के लिए आज के टाइम पे इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और साथ साथ में आप देखेंगे तो हंगर इंडेक्स में भी हम काफी नीचे परफॉर्म करते हैं। हमारे कई सारे राज्य हैं जहां आज भी जो हंगर है वो बहुत ज्यादा है। तो हमको उन चीजों को ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर ये हम कंट्रोल नहीं करते तो आगे चल करके क्या है कि हमारे अपने जो लोकल्स हैं उनके लिए राइस अफोर्ड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता और अगेन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो भारत ने कैप किया था शुगर एक्सपोर्ट्स को भी अंटिल फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। जैसा कि एल नीनो देखिए यहाँ पे भी कारण बताया गया है कि एल नीनो के वजह से शुगर जो एक्सपोर्ट किया जाता है, शुगर एक्सपोर्ट्स में भी आप देखेंगे तो भारत का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। जैसे राइस से वेस्ट बंगाल है, वैसे शुगर से आप देखेंगे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये वो स्टेट्स हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ओवरऑल आप देखेंगे एल नीनो ने यहाँ पर भी अड़चन डाला है कि एल नीनो जो है जहां पर नॉर्मल वर्षा होनी चाहिए वो नॉर्मल वर्षा नहीं होगी, वर्षा इस साल कम होगी, और इसके पीछे का कारण यही है कि प्रेशर डिफरेंसेस जो है वो ट्रांजिशन नहीं हो पाता है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो भारत का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी राइज कर रहा है, और इस वजह से जैसा कि आपको बताया गया कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो थोड़ा सा श्रिंक महसूस कर रहा है। ओवरऑल गोल्डमैन सैच्स का रिपोर्ट है कि 2075 तक भारत जो है वो जीडीपी में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो आम जनता के लिए अभी टेंशंस जो है वो बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ में वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट है। चलिए, बाकी ओवरऑल तो ये अपडेट था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ये बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है जिसको हमको समर्थन करना चाहिए। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।